हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी की गवर्नमेंट कॉलेज की मेडिकल कॉलेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। हम बात करेंगे एमबीबीएस की, बीडीएस की, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस सब की बात करेंगे और कुछ एडिशनल टिप्स देंगे, बिल्कुल जो आप एकदम ध्यान से सुनना और काम आएगा। और लास्ट में बात करेंगे काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में या मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में। तो मैं खुद ओबीसी कैटेगरी से आता हूं, तो प्लीज एकदम स्पेशल अलग लेके चलेंगे आराम से। सबसे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिप्स एंड पूरी कट ऑफ एमबीबीएस बीडीएस सारा कुछ मैं अलग लेके चल रहा हूं। तो आ जाओ बात करते हैं कि 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। मैं आपसे बात करूंगा रैंक वाइज, क्योंकि मार्क्स वाइज क्या होता है, मार्क्स वाइज फ्लक्चुएशंस आती हैं, कभी 10 नंबर, कभी 50 नंबर, कभी 60 नंबर, कभी 40 नंबर। लेकिन रैंक वाइज फ्लक्चुएशंस उतनी ज़्यादा नहीं आती हैं और ये भी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि पेपर का मीडियम कैसा रहेगा। देखो, अगर मैं मीडियम की बात करूं, टफ रहेगा, सिंपल रहेगा, मॉडरेट रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सबके लिए होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको टफ पेपर मिल गया और आपके जो बगल में बैठा है उसको सिंपल मिल गया, ऐसा नहीं होता। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आ जाओ बात करते हैं कट ऑफ कितनी रह सकती। अभी यहाँ पे केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एमबीबीएस की। तो अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं, यहाँ पे मैं ऑल इंडिया 15% कोटा की बात कर रहा हूं। स्टेट वाइज विधिवत अलग वीडियो लेके मैं चलूंगा। अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूं, यहाँ जितने भी कटाव आपको बताई जा रहे हैं सब ऑल इंडिया कोटा की या तो डबल ए ट्रिपल सी की है, ठीक है। तो अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा से क्या चाहिए, एमबीबीएस चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, देन आपकी ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे है। देन आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी होनी चाहिए, ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए 24,000 से 26,000 तक। और अगर मैं बीएएमएस की बात करूं, बीएमएस की बात करूं, देन आपकी रैंक होनी चाहिए 1,15,000 से 20,000 तक। और अगर बीएचएमएस की बात करें तो आपकी रैंक होनी चाहिए 2.5 लाख तक। ये सारी ऑल इंडिया रैंक हैं। और अगर मैं बीएमएस की बात करूं तो आपकी 1.5 लाख तक रैंक होनी चाहिए। और अगर मैं बीडीएस की बात करूं, देन आपकी रैंक होनी चाहिए 60,000 से 70,000। ये सारी ऑल इंडिया रैंक है। बात समझ में आई? इतना अगर आपका स्कोर हो रहा है यानी रैंक हो रही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़िया से सही से काउंसलिंग करो, बेहतरीन कॉलेज में आप जा सकते हो। और अब बात करते हैं एडिशनल टिप्स। जैसे टिप्स में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, देखो आपकी जो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ है और जो जनरल की कट ऑफ है ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में बहुत ज्यादा जातियां हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो दिक्कत है थोड़ी सी, ठीक है। तो बिल्कुल कट ऑफ सेम रहती हैं। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सर्टिफिकेट पुराना लगा रखे होंगे, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट। जाहिर सी बात आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको 27% आरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट आप ध्यान से लगाए, पुराना नहीं लगाना था। ऑल इंडिया का यानी जो है सेंट्रल का लगाना, स्टेट का लगाना, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये अभी दिक्कत नहीं होगी ना, आपको एग्जाम देने में दिक्कत होगी, लेकिन जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तब वहां पे एकदम बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं और 2 साल से बहुत ज्यादा निकाल भी रहे हैं। थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक हो रही है तो आपको साइड में कर देंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको हो सकती है वहां पे। तो बिल्कुल बहुत सोच समझ के आपको काम करना है। और एक मेरा फॉर्मूला है, एविसल फार्मूला, मेरा नाम आनंद वर्मा है, आपको पता है वो क्या है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए देन एक ही फॉर्मूला है, आपको कोई टीचर नहीं बताएगा कौन सा फॉर्मूला है, जिसको हम एविसल फॉर्मूला बोलते हैं। आपको जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं देन आपको 6 घंटे नया पढ़ना है, और बच्चे जो 6 घंटे उसमें 3 घंटे पुराना पढ़ना है और 3 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उनको तुरंत सोल्यूशन उनका देखना है। ये सालों साल करना है, रिवीजन लास्ट में नहीं होता। आप करते क्या हो, आप एक हफ्ते बाद रिवीजन करने की कोशिश करते हो, या 15 दिन के बाद करने की कोशिश करते हो, या 1 महीने के बाद करने की कोशिश करते हो, या आपके टीचर कहते हैं नहीं मैं क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगा वहां रिवीजन हो जाएगा, या जो है आप सोचते हो लास्ट के 2-3 महीने रिवीजन कर लेंगे। ये री रीडिंग होती है, ये रिवीजन कभी नहीं हो सकता। रिवीजन का मतलब है एक चैप्टर पे मैक्सिमम 5-8 मिनट लगते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट
आपने जो है 20 घंटे में पढ़ा है, तो आप जनवरी या फरवरी में या मार्च में देखने जाओगे तो 20 घंटे फिर से लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वहां कुछ बचेगा ही नहीं। वो हो गई री रीडिंग। दिन मतलब आपका दुगनी मेहनत लगा रहे उसके बावजूद भी आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो प्लीज 3 स्टेप हैं, इनको फॉलो जरूर करना अगर आप चाहते हो सिलेक्शन हो जाए। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी टाइमिंग नहीं बनेगी, आपकी बायोलॉजी ही आपकी 2 घंटे खा जाएगी। अगर आप रिवीजन रेगुलर नहीं करोगे देन भूलते रहोगे और वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और एग्जाम के आधे घंटे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। पहले ही आउट हो जाओगे। आधे घंटे में औकात पता चल जाती, बच्चे को पता चल जाता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो 3 स्टेप हैं, अगर नया नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। हमेशा कभी भी लास्ट में नहीं छोड़ना। और अगर 3 घंटे आप रिवीजन डेली करते हो तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से आप जो है बिल्कुल मतलब एकदम, मैं बताता हूँ रिवीजन करने का तरीका, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे आप रिवीजन करते हो, जैसे आपने जो है कोशिश की, जैसे आपने पहले पढ़ा लिविंग वर्ड, उसके बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ऐसे। तो सबसे पहले अगर आपने जो है लिविंग वर्ड पढ़ा तो एक दिन आप क्या करोगे, मान लिया नए में लिविंग वर्ड पढ़ा, फिर उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे पहुंच जाओगे। जो मैं 3 घंटे का रिवीजन का टाइम बता रहा हूँ उसमें क्या करना है, फिर से आपको लिविंग वर्ड जो है पढ़ना है, या जो है जिसको बोलते हैं रीडिंग करना है। उसके बाद में कहाँ जाना है, आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे जाना है। और उसके बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद में नए जो सिलेबस पढ़ोगे उसमें कहाँ पहुंच जाओगे, आप कहाँ पहुंच जाओगे, प्लांट किंगडम में पहुंच जाओगे। लेकिन जब रिवीजन करने आओगे तो फिर से कहाँ से शुरू करोगे, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऐसे ही आप एनिमल किंगडम पे नए में पहुंच जाओगे। लेकिन जब रिवीजन करने आओगे तब कैसे शुरू करोगे, आप जो है लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके बाद में प्लांट किंगडम, ऐसे करोगे आप। एक बार ये सब ऐसे रोज करना है और एक दिन आपको लगेगा कि जो आपका लिविंग वर्ड है वो तो 3 मिनट में ही रिवाइज हो जा रहा है, आपका जो प्लांट किंगडम है वो तो 5 मिनट में ही रिवाइज हो जाए, क्योंकि आप आंखें बंद करोगे एक एक अक्षर इतना बड़ा बड़ा दिखेगा। ये रेगुलर करना है, 1 घंटे में 5-5 चैप्टर रिवाइज होते हैं। यकीन मानो 1 हफ्ते में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है इस तरीके से। एक टॉपर्स का सीक्रेट बता रहा हूँ, ये जो मैं मेंटरशिप देता हूँ उसमें मैं बच्चों को सिखाता हूँ, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं बच्चे। तो प्लीज ये मैंने आपको एक्स्ट्रा टिप दे दी, कभी भी पीछे नहीं सोचना है कि 3 महीने रिवीजन कर लूंगा, नहीं होगा, सब खा चुके होंगे। और अब बात करते हैं, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है देन आपको क्या करना है, देन ये मेरा नंबर है, आपको करना क्या है, 8756589745 पे आपको व्हाट्सएप कर लेना है। अगर कॉल करना चाहते हो तो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक कॉल कर सकते हो। सारा कुछ मैं खुद देखता हूं, जो मेरी टीम है वो सिर्फ रिसर्च के लिए फॉर्म भरे, मैं डायरेक्ट डील करता हूँ, 1 to 1 करता हूँ। बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा काउंसलिंग में। थोड़ा सा काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में भी बता देते हैं। हमारे पास 3 काउंसलिंग प्रोग्राम है, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। बेसिक में क्या होता है, बेसिक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है और इसमें हम चॉइस फिलिंग देते हैं। एडवांस में क्या होता है, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, इसमें सारा कुछ हम करके देते हैं। और प्रीमियम किसके लिए, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, एनआरआई, सब के लिए है, इसमें भी सारा कुछ हम करके देते हैं। और बहुत ही मतलब जेन्युइन जो है फीस में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। और डायरेक्ट मैं देखूंगा, इतनी भीड़ मैं नहीं बनाता, जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं उनको पता होगा कि हाँ मैं देख भी ना पाऊँ बच्चों को, मुझे 50,000 बच्चों की काउंसलिंग नहीं करनी, जितने बच्चे मैं डील कर पाऊंगा उतना मैं करूंगा। थैंक यू वेरी मच।